स्टार्ट। ठीक है, तो अभी हमने क्या बनाया है इसके अंदर, पब्लिक स्टैटिक कैर मेथड वन बना लेते हैं। एक मेथड वन बना लिया, इसके अंदर हम कुछ नहीं करा रहे, और इस तरह से बॉडी दे दी। वो कह रहा है मुझसे रिटर्न टाइप दो। देखो मैं इसको होवर करूंगा, कह रहा है क्या, दिस मेथड मस्ट रिटर्न अ रिजल्ट ऑफ टाइप कैर, क्योंकि हमने खुद कहा है मेथड से भाई कैरेक्टर रिटर्न कराना है, पर हम करा नहीं रहे, तो करा देते हैं। हमने कहा इसको ऐसे करके देखते हैं, ये फिर एरर दे रहा है। क्या कह रहा है देखते हैं, इनवैलिड कैरेक्टर। क्यों बबीता, क्यों? सिंगल कोट के अंदर केवल सिंगल ही कैरेक्टर आ सकता है, दो नहीं आ सकते। चाहे ये मेरा 16 हो, चाहे ये मेरा 66 हो, दो कैरेक्टर वाले नहीं आ सकते, सिंगल कैरेक्टर वाला रहेगा। ठीक, अब देखते हैं क्या होता है। ये किया मैंने, एम, ये नहीं करते हम, चलो अभी ये, और ये किया, ठीक, और इसे डिलीट किया, एंड में किया, ये किया, ये किया, और सी प्रिंट कर। अब यहां हम करा रहे हैं क्या, यहां मैं कराना चाहता हूं, वैसे यहां मैं नहीं कराऊंगा, मुझे ऐसा लगता है यहां से हटा के यहां कर देना चाहिए, ताकि आपको अपना बुद्धि इस्तेमाल करने का मौका भी मिले। ये कर दिया मैंने। अब क्या होगा, कौन बताएंगे, अभिषेक, क्या होगा? पवन, क्या होने वाला है? एरर आएगी। हाँ जी अजीत, ए का कोड प्रिंट कर देगा बस। रोहित, टाइप कर करके देख रहे हो क्या? टाइप वाला काम खत्म भाई, हैंड्स अप, जिस जिसके लैपटॉप है यहाँ पे, काम खत्म। लैपटॉप पे अब नहीं करना टाइप, ठीक है? बोलो जी, शैलेश, पक्का? देखें, ये मैंने किया और ये कर दिया, सेव किया और इसको रन कर दिया, सेव किया और इसको रन कर दिया। ये क्या आ गया भाई, ए भी आ गया और वन भी आ गया। हाँ, इस मेथड को जैसे ही कॉल किया, देखो ये मेरा मेथड है, ये मेथड को जैसे ही कॉल किया, सबसे पहली लाइन मिली इसको, कैरेक्टर सी इजिकल टू ए। दूसरी लाइन मिली क्या, सी, यानी कि सी के अंदर जो भी पड़ा है उसे प्रिंट कर दो। तीसरी लाइन मिली क्या, रिटर्न। कुछ तो रिटर्न कराना उसने, वन रिटर्न कर दिया। किसको यूज नहीं किया, यूज तो हुआ, इक्वल टू करके करते तब होता। जरूरी थोड़ी है स्टोर करके ही करें हम, जरूरी नहीं है भाई। इस पूरे मेथड की रिटर्न, इससे हमने कहा था कि जब तेरे को कॉल करा जाएगा तुझे रिटर्न में कुछ ना कुछ कैरेक्टर लेके आना है, और वो लेके भी आ रहा है। ठीक, मान लो मैंने इसको ये कर दिया, अब क्या आउटपुट होगा जी सुमन? पक्का? ठीक है,
अब मान लो सुमन मैंने इसको ऐसे कर दिया, अब क्या होगा सुमन? आउटपुट में इंट लिखा हुआ आ जाएगा, तो एरर आएगी। तो विपिन, सुधांशु, एरर आएगी। देखें जरा, ये तो एरर नहीं आई। मैंने बताया था इंटीजर और कैरेक्टर का आपस में क्या रोल बताया था। फिर क्या समझ नहीं आया? ये इतना काम तो उसने प्रिंट करा ही दिया, और रिटर्न कराया है मैंने वी को, वी रिटर्न कराया, लेकिन देखिए उसने रिटर्न टाइप क्या है। बंद करा, इसको आपको ऐसे भी करके देखना था और ऐसे भी करके देखना था। अब क्या आएगा जी? क्या आएगा आउटपुट? सोचो आदित्य, थोड़ा दिमाग चलाओ भाई। इसका मैं कमेंट कर दे रहा हूं, आप बताओ आउटपुट क्या आएगा। प्रवीण बोलिए। 98 98 इस प्लस का कुछ नहीं। चलो आउटपुट यहाँ पे लिखवा दो मुझे, ये आउटपुट मुझे यहाँ लिखवा दो। क्या आएगा आउटपुट? ए 98, फिर ए, फिर 98, ऐसे आएगा। ऐसे मतलब आप कह रहे हैं नेक्स्ट लाइन मतलब ऐसे आएगा। अच्छा, ए एक बार आएगा, 98 दो बार आएगा, ऐसे आएगा। पक्का? देखिए जरा। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, इसको रन करते हैं और देखते हैं ये क्या हो गया भाई। ये तो 98 प्लस 98 हो गया, और से यही तो होना था। हमने उससे कहा कि कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप लेके आनी थी, और वो इंटीजर टाइप की रिटर्न टाइप लेके आ रहा है, यानी कि कैरेक्टर जो है हमारा बी, बी पे 98 है, वो 98 को लेके आया, यानी कि मेरे इतने पोर्शन में वो ए तो प्रिंट करा ही दिया जो इस मेथड से हमने प्रिंट कराने की बात कही थी, पर रिटर्न टाइप में भी तो 98 लेके आया। फिर दोबारा यहाँ रिटर्न टाइप में 98 लेके आया। इन दोनों के बीच में ऑपरेशन कौन सा हो रहा है? प्लस। प्लस क्या है ये? कंकैटिनेशन वाला है या एडिशन वाला है? एडिशन वाला है। अगर ये दोनों स्ट्रिंग होते तो कंकैटिनेशन वाला होता, लेकिन अभी ये कौन सा है? फिर अगर ये स्ट्रिंग होता तब तो भाई स्ट्रिंग को ऐसे ही रख देता ना। कौन सा वाला? ये तो फिर वो कहेगा M1 को मैं जानता ही नहीं, उसे क्या पता M1 क्या है। हाँ थोड़ा ब्लर आ रहा है तो भाई थोड़ा सब वो कर दो उसको, कैसे शार्प करते हो। हाँ बोलो। दो बार क्या कर दिया? तो मेथड को भी तो दो बार कॉल किया हमने। जितनी बार कॉल करेंगे चाहे वो ए ही हो या ऐसे हो, आई एम ए, तो दो बार आई एम ए लिखा हुआ था। ये बात समझ में आ रही है? आ रही है पक्का? किसको? क्योंकि देखो ये जो M1 है, M1 से हमने खुद कहा है कुछ ना कुछ। चलो अभी की सारी सारी चीजें मिटा देते हैं, अभी हम सीधा सीधा सा लेते हैं बस। यहाँ मैंने 5 ले लिया विपिन, ठीक है। इन सब बातों को भी अब हम कुछ नहीं कर रहे, ये हटा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर, बस ये लिख देते हैं हेलो, ये लो, ठीक। अब हमारा क्या होगा? जहां पे भी जैसे ही M1 मेथड कॉल हो जाएगा उसका सबसे पहला काम क्या है? हेलो प्रिंट कर देना। और M1 मेथड के अंदर 5 वैल्यू को होल्ड करा के रखना। देखो रिटर्न 5 दे रहा है ना, तो एक बार हेलो प्रिंट करा देगा और 5 होल्ड करा के रखेगा।
फिर दूसरी बार भी तो हमने M1 मेथड को कॉल करा और हमने उससे कह रखा है जब जब मेथड M1 कॉल होगा तो क्या आ जाएगा, उसके अंदर हेलो प्रिंट कर देना भाई, और रिटर्न टाइप जो है उसे होल्ड करा के। तो देखें क्या आ रहा है विपिन, देखें। हेलो हेलो 10 ऐसे नहीं आया, हेलो 5 हेलो 5। ठीक। अगर मैं इसको प्लस को हटा दूं तो ऐसे आ जाएगा। अगर मैं ऐसे कर दूं, चलते हैं ये वाले ऑपरेटर, बताए थे हमने क्या, नहीं चलते ना। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ये हटा देते हैं यहां से और इसे रख देते हैं यहां पर, और ये कर देते हैं, अब क्या होगा। हाँ बोलो बोलो। हेलो 5 हेलो 5 नहीं, देखो जैसे ही ये आया, जैसे ही ये वाला कॉल हुआ उसने हेलो प्रिंट करा दिया और 5 को अपने अंदर ही होल्ड करा के रखा। क्या हमने प्रिंट कराया इसको, नहीं कराया ना, बस होल्ड करा के रखा उसने अपने पास। फिर आया नेक्स्ट, फिर आया, जैसे ही ये कॉल हुआ हेलो प्रिंट कर दिया उसने दोबारा, और 5 को अपने पास होल्ड कराया। इस 5 को हम प्रिंट करा रहे हैं तो एक ही 5 आना चाहिए। आया समझ में, नहीं देखा ना करके, क्यों, थोड़ा करके देखना इसको, तभी समझ में आएगा रिटर्न टाइप क्या है और क्यों कराते हैं हम रिटर्न टाइप। भाई खाली रिटर्न करा के थोड़ी मजा आ जाएगा, इस वैल्यू को भी तो यूज करना है। रिटर्न कराते इसलिए हैं कि इतनी सारी कैलकुलेशन कराई, उस कैलकुलेशन से रिजल्ट क्या आया उसे भी मैं यूज करना चाहता हूँ। एक, अभी देखते हैं, अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया और इसको ऐसे कर दिया, अब क्या होगा, मुझे नहीं मालूम, आप बताएंगे क्या होगा। आदित्य पक्का, हाँ जी अरविंद, हेलो 5 हेलो 5 ऐसे क्यों कह रहे हो अरविंद, ऐसे क्यों कह रहे हो भाई। नहीं हेलो 5 हेलो 5 कह रहे हैं अरविंद, पहले ध्यान से सुनो। ऐसे क्यों आएगा, ये तो ऐसे ही आया, हेलो हेलो 5। अब चलो इसको ऐसे करते हैं, ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, अब क्या होगा भाई। 3 बार होगा। हेलो 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 55, ये कैसे आ गया 55, वो 55 नहीं है, 5 और 5 है, दोनों स्ट्रिंग है। हाँ अपेंड हुआ है, अब वो नहीं हुआ, मैथमेटिक वाला अर्थमेटिक वाला नहीं यूज हुआ, अब कंकैटिनेशन वाला यूज हुआ है। ठीक है, और ये अच्छा, सुधांशु, नहीं सुधांशु तो बता देंगे। कंचन, ये हेलो 3 बार क्यों आया, कहाँ लिखे हमने 3 बार हेलो, कहाँ, नम M1 ये लिखा, हाँ देखो M1, हाँ 2 बार हुआ, नहीं समझ में आया कंचन आपको, मनोज बताएंगे, मनोज क्लियर या ऑल क्लियर, प्लीज कीप क्वाइट, सिर्फ मनोज को बोलने की परमिशन है, मैं क्लास से बाहर भी कर सकता हूँ प्रवीण, सिर्फ मनोज को बोलने की परमिशन है, मैंने बोला ना मनोज। ये बताओ 3 बार हेलो क्यों आया, मैंने आपको बताया था कुछ, अच्छा मनोज अभी मैं बताऊंगा। पवन,
ये 3 बार हेलो क्यों आया? रिटर्न में है एक बार। ये कहाँ है रिटर्न में? रिटर्न में तो 5 है। हाँ तो एक बार ही आना चाहिए था, ये 3 बार क्यों आया? तो 2 बार आना चाहिए था। तीसरी बार कहाँ पर है, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। अरे देखो, एक बार तो यहाँ हो गया हेलो, एक बार यहाँ हो गया हेलो, ये तीसरा वाला कहाँ है? वेरी गुड। जब जब मेथड कॉल होगा वो तब तब हेलो प्रिंट करेगा। आपने ध्यान नहीं दिया, मनोज ने ध्यान दिया, बाद में दिया लेकिन। अच्छा, तो ये तीसरा वाला हेलो नहीं था, सबसे पहला हेलो तो इसी ने प्रिंट करा था। हाँ नहीं, मेथड के अंदर हमने क्या करा है? क्या मेथड के अंदर हमने प्रिंट कराया है? प्रिंट वाला काम करेगा। क्या मेथड के अंदर हमने कैलकुलेशन कराई है? कैलकुलेशन वाला काम करेगा। जो आपका मन करे वो काम करेगा। ठीक है, आ रहा समझ में? पक्का? अब मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, आपको करके क्या लाना है इन्हीं मेथड की हेल्प से। हाँ जी, प्लीज। हाँ, होल्ड करा के रखेगा, फिर ऑपरेशन कर देगा। कंकैटिनेशन है तो कंकैटिनेशन। यानी कि आप ऐसे कहना चाहते हैं कि मैं यहाँ प्लस एक और लिख दूं और M1 लिख दूं, इसको मिटा दूं। और अब आप कहना चाहते हैं, हाँ जी ये बताएंगे, हाँ जी क्या नाम है इनका? शुभम। आप ही हैं शायद शुभम? धीरेन्द्र, धीरेन्द्र बोलो जी। अरे उनकी बात बताओ ना, फोर को छोड़ो। अब क्या होगा, चलो अब बताओ। अरे वो लास्ट वाली बात जो पूछ रहे हैं, वो 555 वाली। अब तो मैं बोल भी दिया। वेरी गुड, तो वही कंकैटिनेशन हो जाएगा जी। कितनी बार भी हम करते रहेंगे, वो होल्ड करके लास्ट में कंकैटिनेट कर देगा। ठीक, प्रायोरिटी लास्ट वाले को। देखो रिटर्न कब हो रहा है, तो फिर लास्ट में तो हो रहा है, उससे पहले प्रिंट हो रहे हैं तो पहले प्रिंट वाले को करेगा। हाँ ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो रिटर्न टाइप समझ में आई। अब चलते हैं इसके अंदर कुछ भी आर्ग्यूमेंट पास करा देते हैं, पैरामीटराइज बनाते हैं। इंटीजर टी कर देते हैं बस। हाँ, क्या फर्क पड़ रहा है? भी कर सकते हैं, किसी ने रोका थोड़ी है। क्या एरर आएगी? नहीं देख रहे हो ना? नोट्स बनाओ भाई, देखूंगा सबके नोट्स। अब मैंने इसको ऐसे कर दिया, इसको रिटर्न टाइप भी मिटा दिया, वॉइड कर दिया। अगर मान लो मैं नहीं चाहता रिटर्न टाइप, इसे भी मिटा दिया, फॉर लूप चला दिया, इंटीजर आई इज इक्वल टू दिस दिस दिस, और इसे लेस देन 11 चला दिया और प्रिंट करा दिया। क्या? नहीं, टी प्लस इंटू प्लस आई प्लस इज इक्वल टू प्लस टी इंटू आई। ठीक है, अब मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। ठीक, इसको, ठीक है, अब मैं इसको यहां नहीं करते, यहां करेंगे। ठीक है, अरे यार कहाँ गया? हाँ, अब हम इसको ऐसे कर रहे हैं भाई,
क्या होगा? ये क्या जीरो आ गया क्या? हाँ जीरो डाल सकते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। चलो जीरो हटा दे, 5 कर देते हैं। क्या हो जाएगा? अच्छा प्रोग्राम दिखाऊं? ये लो भाई साहब, प्रोग्राम भी देखो। ये ये है मेरा मेथड। ठीक, पक्का। देखें। एरर आ गई। हमने मेथड से क्या कहा है? इस मेथड से हमने इससे क्या कहा है? अरे वो अभी बताओ पहले, इस मेथड से क्या कहा? आर्गुमेंट वाली बात पे बाद में आएंगे। बिल्कुल इसके बराबर में जाके देखो क्या कहा है। वाई रिटर्न नहीं करता है, और हम उससे कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ तो लेके आया होगा प्रिंट कराने की। फिर देखो क्या कहेगा वो। कह रहा है रिमूव कर दो भैया आर्ग्यूमेंट। ठीक, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे की जगह ऐसे कर दूं तो कहाँ गया? कंट्रोल जेड। अरे प्रोग्राम बंद हो गया क्या? किस पे कर रहे थे हम, याद है? और यही तो है। नहीं, ये नहीं है। हाँ ये है अपना प्रोग्राम। ठीक, अगर मैंने इसको ऐसे कर लिया तब। हम्म। वैल्यू दे देते हैं, चलो आप कह रहे हैं तो वैल्यू दे देते हैं, ये लो। अब ये 5 कहाँ जाएगा सुमन? ये 5 जाएगा इस टी के पास, इस टी के अंदर 5 चला गया। जैसे ही टी के अंदर 5 चला गया, दिस ये दिखाई नहीं दे रहा आज मुझे। हाँ जी सुधाकर, जैसे ही टी के अंदर 5 चला गया तो अब टी को टी नहीं मानेगा, वो टी को क्या मानने वाला है? 5 मानने वाला है। कहाँ? यहाँ? आप ऐसे कह रहे हैं? ऐसे 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 तो हम कभी नहीं कर सकते। इसको हटा दूं, मतलब टी को हटा के 5 कर दूं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सुमन, ऐसे कर दूं तो ये तो T5 हो गया, T5 नाम का वेरिएबल हो गया, उससे कुछ और फर्क थोड़ी पड़ा। और क्या, जहां जहां टी यूज करा है वहां वहां T5 यूज करेंगे, वो तो उसका अलग नाम हो गया। जैसे अमित 1, अमित 2, अमित 3 ऐसे होता है ना। फिर अगर मैं इसको रन कर दूं सुधाकर, तो क्या होगा? सर वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। हैं? सुधाकर समझ नहीं रहे हो ना? 5 का टेबल कर देगा। वेरी गुड, क्योंकि अंदर हमने जो काम करा है मेथड से, हमने कहा है जब भी तुझे कॉल करा जाएगा, अंदर मैंने जो भी काम करा है वो सारा तुझे करा के आना है। अब चलो इसकी रिटर्न भी ले लेते हैं एक। ये ऐसे कर देते हैं और रिटर्न कर देते हैं और आई कर देते हैं, और इसको ऐसे कर देते हैं और इस आई को ग्लोबल ले लेते हैं, लोकल ना करके। मतलब अभी नहीं, मैं मतलब इसके फोर के बाहर कर देते हैं। चलो अभी ग्लोबल वगैरह ऐसे मत घबराओ, यहाँ कर देते हैं बस। ठीक, अब क्या होगा? ये लो जी,
अब क्या होगा, ये कोई भी नहीं बताएगा, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। नवीन का नंबर नहीं आया अभी तक। क्या होगा, रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ जी नवीन, क्या होगा? वही होगा सर जो होना होगा। शुभम, ऊपर करूं? अच्छा वो दिखाऊं, मेथड दिखाऊं? चलो आपके लिए मैं इसको पूरा बड़ा कर देता हूँ। हाँ जी, नहीं बता पा रहे? अमित मौर्य। अमित नाम है ना शायद आपका? हाँ, मौर्य लगाते हो नाम के आगे। हाँ हाँ बताइए। जीरो? नहीं भाई हंसो मत, कुछ सोच के उसने बताया होगा। क्या सोचा अमित, या वैसे ही? मैंने आपको एल्गोरिथम समझाई थी, एल्गोरिथम लिखने को भी दी थी, पर लिखी नहीं, इसीलिए तो लिखने को दी थी आपको, एक एक स्टेप क्लियर हो। जिसने लिखी थी उनके समझ में आ रहा होगा पक्का ये सारी चीज कैसे कैसे चल रही। बस क्यों जीरो आएगा, मुझे ये बताओ। देखें ये तो 11 आया। आई की वैल्यू बढ़ाएगी तो हर बार लूप के अंदर हमने पे। कौन बता रहे थे? मैं वही तो कहा कि उसने कुछ सोच के कहा होगा, मैं समझ गया था उसने कहाँ तक दिमाग चलाया है। अरे हंसने दो ना, वो अपना कोशिश कर रहा है ना, वो अच्छी कोशिश कर रहे थे, तभी मैंने उनसे बोला कि सोच के कहा है उन्होंने, पर थोड़ी सी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई। ठीक है, ये कैसे आया सुंदर, समझ में आ रहा है? आपका नाम नहीं आया अभी तक, समझाओ जरा ये कैसे आया। हाँ, एक तो उसने 5 का टेबल कर दिया और लास्ट में 11 फ्री में प्रिंट कर दिया, पता नहीं क्यों, कैसे। हाँ, जैसे ही M1 मेथड कॉल होगा तो कॉलिंग वाली जितनी भी हमने कैलकुलेशन कराई हो या प्रिंट कराया हो वो सारा काम तो करेगा ही, और प्रिंट भी तो करा रहे हैं हम उसकी होल्डिंग वैल्यू को। आप बताओ भाई, ये वाली बात कौन बताएगा, कहाँ गया प्रोग्राम, इसको बंद करते हैं, कंसोल बंद, प्रोग्राम ये है, इसको यहाँ ना करके ये वाली बात हमें कौन बताने वाले हैं भाई? ये बात हमें बताएंगे, हाँ जी आप बताएंगे पंकज। ये इसको अगर मैं ऐसे कर दूं तो क्या हो जाएगा? पंकज इतना टाइम नहीं है भाई, देखो आउटपुट बताओ, बस आउटपुट। सुनील, नहीं पता चल रहा? पवन, पवन कोशिश करो, आप कर सकते हो, इससे पहले आप नहीं बताया था वो वाला। टेबल 4 बार? नहीं, मैंने क्या बताया था, जब जब मेथड कॉल होगा पहले मेथड का काम करेगा, होल्डिंग वैल्यू रखेगा होल्ड करके, क्या आएगा? पक्का? देखें, 5 का टेबल आया, 4 का टेबल आया, लास्ट में 22 आ गया। ये समझाएंगे मुझे? हाँ जी आप बताएंगे, प्रिंस दुबे बताएंगे कि कैसे आ गया। M1 में 5 कर दिया, पास, तो टी को क्या मिल गया होगा? 5, और टी से ही कैलकुलेट कराया हमने 5 का टेबल।
फिर फाइव का टेबल प्रिंट करने के बाद उस M1 में होल्ड करके रखा उसने क्या? हाँ, आई की जो वैल्यू लास्ट मिली थी उसे। ठीक। और अब जैसे हमने 4 पास किया तो आई की वैल्यू 11 से शुरू क्यों नहीं करी उसने? अभी तक तो आई की वैल्यू 11 हो चुकी ना, तो आगे वाली 12 से शुरू क्यों नहीं करी? वेरी गुड। जब दोबारा कॉल हुआ वो, तो फॉर लूप दोबारा से कॉल हुआ, और जैसे ही फॉर लूप में पहली बार आता है तो सबसे पहला वाला पार्ट देखो, एक तो इसी से ही 0 हो गया होगा, अगर इससे भी नहीं हुआ होता तो इससे 0 हो जाता वो, तो इसीलिए वो 0 से शुरू हुआ। ये बात समझ में आ रही है? गुड, वेरी गुड। लेकिन जो होल्ड वैल्यू तो रखी रहेगी, आप चाहे उसे रखें, उसने किसी हाँ वो ऑक्यूपाई करके रख रखी, मैंने बताया ना कि लास्ट में उन पे ऑपरेशन परफॉर्म कराएगा, चाहे मैं यहाँ पर प्लस दे दूं, या मैं मल्टीप्लाई दे दूं, या मैं माइनस दे दूं, वो मेरी मर्जी है। अभी क्या आ जाएगा? हाँ, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये लो जी। चलो अब बताएंगे, कोई नहीं बताया भाई अब आउटपुट, अब बताएंगे आउटपुट शैलेश। हाँ हाँ, पूरा प्रोग्राम देखो, ये लो बड़ा कर दिया मैंने आपके लिए। आप यार, मैंने बोला था आपने अपनी कंट्रोल यूनिट पे कंट्रोल करके रखना है। केवल 1, 5 का टेबल, 4 का टेबल, फिर 1। देखें करके यही आ रहा है क्या? ये लो जी। सुमन, ये 1 क्यों आ गया? बोलो, नहीं आ रहा? कंचन, पहले 5 में 4 माइनस कर दिया उसने? नहीं। चलो आते हैं प्रोग्राम पे फिर से। ठीक है, प्रोग्राम किधर गया हमारा? एबीसी नाम से था ना, ये है। हाँ जी, ये सारा जितना भी आपको कंफ्यूज कर रहा है कोड, इसे हटा देते हैं, सिर्फ वही रखते हैं जो चल रहा है। ठीक, ये भी हटा दें। ठीक, हमने देखो भाई इसके अंदर सिर्फ इतना काम किया है। अच्छा, इस काम को मैं ऐसे भी तो कर सकता था, ये ऐसे करके इंटीजर x इज इक्वल टू, ऐसे भी तो कर सकता था। हाँ जी, अब क्या आउटपुट आएगा? हाँ देते हैं, पक्का सोच लो। क्यों? होल्ड करा के एक्स में तो डलवा दिया। अब देखो सुमन क्या हो रहा है, ये आप ही के लिए किया है मैंने इसको अलग अलग। देखो, ये जैसे ही इसने एक्स लिया, एक्स इंटीजर टाइप का है, तो ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड करने के लिए तैयार खड़ा है। ठीक, हमने क्या M1, ठीक, M1 मेरा क्या चीज रिटर्न करेगा? इंटीजर टाइप की चीज रिटर्न करेगा। हमने रिटर्न करा दिया इससे क्या? टी, टी, और टी के अंदर हमने पास क्या कराया है? 5, तो यानी कि रिटर्न होने वाला है क्या हमारे पास? 5। तो लेकिन इसके पास 5 आने से पहले पहले हमने इतनी सारी बातें भी तो करा ली। ये देखो, ये काम भी तो करेगा, यानी कि जैसे ही 5 पास हुआ तो 5 का टेबल प्रिंट कर देगा ना सुमन, तो 5 का टेबल प्रिंट करेगा, और इस जगह क्या आ जाएगा? 5। ठीक, अब यहाँ पे
फिर दोबारा कॉल हुआ, फिर दोबारा कॉल हुआ, 4 पास करा, जब 4 पास करा तो 4 का टेबल प्रिंट कराएगा और होल्ड करा के क्या रख लेगा 4। 5 माइनस 4 कितना हुआ, इसीलिए तो वो बनाया था। अब आया समझ में, देखो आ रहा समझ में। ये दो दो चीजें पैरेलली इसलिए करा रहा हूं ताकि आप भी घर जाके और अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसकी रिटर्न टाइप की वैल्यू को भूल मत जाओ कि सिर्फ प्रिंट कराने का ही काम नहीं है इसका। अगर रिटर्न टाइप दे रखी है तो उसे यूज भी कर सकते हैं हम। और भी बता रहा हूँ, अभी पहले इतना तो सीखो। हाँ, रिटर्न का भी है, आर्ग्यूमेंट का भी है, पैरामीटर्स जितने भी हैं सब, मतलब हाँ, अपने अपने रोल सब चीजें प्ले करती हैं। देखो रिटर्न का आर्ग्यूमेंट से कोई लेना देना नहीं। हाँ, ये देखो यहाँ मैंने ये चीज जो डाली है ना, ये जो यहाँ पे मैंने ये डाला है, इसको स्कैनर के थ्रू भी डलवा सकता था। हार्ड कोडेड ना डाल के इसको स्कैनर के थ्रू भी डाल सकता था। चलो अभी आप ही की बात मान लेते हैं। I इज इक्वल टू 4, J इज इक्वल टू 6 और X इज इक्वल टू ये। अब क्या होने वाला है इसके अंदर, अगर मैंने ऐसे करा दिया, वेरी गुड, वही आपकी सवाल समझ में आई। कोई कोई कर रहा था अभी, ये वाला सवाल कोई करना चाह रहा था, किसी ने भी पुट किया था ना इस तरह का क्वेश्चन। तो ये समझ में आया, देखा -2 क्यों आया, क्योंकि 4 माइनस 6 कितने हो गए -2। आ रहा है समझ में सुधाकर? कौन ऐसा है जिसका नाम नहीं बोल रहा बार बार? ये दो छुप रहे हैं चेहरे, एक तो रोहित और दूसरे ये संदीप। कहाँ छुप रहे हो भाई, बचोगे नहीं। हाँ तो संदीप अब आप ही का ही नंबर है आगे। हम्म, हाँ जी संदीप, ये आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है, ये आपके लिए। आप बताइए क्या होने वाला है। नहीं संदीप ही, ये संदीप है बस इसके लिए। अभी संदीप को करने दो पहले। हाँ कहाँ है ये? ये तो इसको ऐसे कर दोगे तो जिसकी जितनी भी श्रिंक हो रखी है उसे बंद कर देगा, अगर इसे खोल देंगे तो खोल के दिखा देगा। जब कोड बहुत बड़ा हो जाता है ना तो उसे छोटे कर सकते हैं। जैसे जहां जहां मेरे मेथड होंगे, देखो मेरा एक मेथड ये है, इसे बंद कर दिया तो इस मेथड की बॉडी बंद कर दी, फिर मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊंगा तब दिखाएगा इसकी डेफिनेशन, ऐसे नहीं दिखाएगा। ऐसे ही इस वाले के साथ करूंगा तो इसे बंद कर देगा। कोड छोटा होता जा रहा है ना। आउटपुट मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। रन करने के लिए, हाँ तो अच्छा, कंट्रोल आपके इसमें फंक्शन के साथ चल रहा है तो कंट्रोल के साथ F9 दबाएंगे और F11। देखो ना, ये देखो रन, हर चीज आपके सामने है। ये रन पे क्लिक करेंगे तो देखो लिखा है कंट्रोल F11,
लिखा है ना, सारी शॉर्ट की लिखी होती हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा एडवांस, हमने भी यहीं से देख देख के सीखा है। ठीक है। हाँ जी, पूछा था मैंने किसी से, संदीप आप क्या सोच रहे हैं मैं भूल गया? रिकॉर्डिंग है। हाँ जी संदीप, क्या हो जाएगा अब? वहीं से बता दीजिए आराम से। अब से मेरी क्लास में भाई बादाम बादाम अखरोट अखरोट खा के आया करो, दिमाग काम थोड़ा सा करेगा। तो महंगी सैलरी भी तो आप ही को मिलेगी। भाई देखो, अब आपने अपना सिर ओखल में डाला है तो मुसल से डर क्यों रहे हो? हाँ जी संदीप। 5 का टेबल प्रिंट कर देगा? नहीं। किसी की भी समझ में नहीं, बबीता आप बताओ। नहीं नहीं, रुको रुको, एक बचा बचा था भाई। रोहित, आप बता दो भाई। आपने संदीप थोड़ी कोशिश अच्छी करी पर पूरे वहां तक नहीं पहुंच पाए, लास्ट तक। हाँ जी रोहित। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई रोहित, आपसे तो हमें उम्मीदें हैं। क्या रोहित, इतनी देर लगाओगे? पूरा टाइम मिल चुका, बबीता आप ही बताओ। 5 का टेबल प्रिंट करेगा और फिर 4 प्रिंट कर देगा। ऐसा क्यों हुआ सुधाकर? ऐसा क्यों हुआ? सुधाकर देखो ध्यान से, मैंने सबसे पहले क्या किया है, M1 को कॉल किया। जैसे ही M1 को कॉल किया, ये M1 के पास आ गया, देखो ब्लू करके आ गया ना। इसने देखा, अरे भाई इसके अंदर तो कुछ पास भी कराना था, पास करा ही रखा है हमने, 4 गया, पास है। देखा कुछ काम कराना चाहते हैं ये, इंटीजर आई इक्वल टू 0 करके ऐसे इसने यहाँ कराया, इसने M2 एक और कॉल करा दिया। अब ये M2 के पास जाएगा। देखा M2 तो 5 रिटर्न करके ला रहा है, मतलब M2 का और कुछ काम नहीं, सिर्फ जहां जहां M2 है वहां वहां 5 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ 5 लिखा हुआ आ जाएगा, ये गुणा का निशान भी आ जाएगा। आई की वैल्यू अगर पहली बारी में 1 है तो 1 आएगी, 0 है तो 0 आएगी, वो जैसी वैल्यू रहेगी वैसे रहेगा। फिर ये इक्वल टू प्रिंट हो जाएगा। फिर हमने अभी बताया था M2 जैसे कॉल होगा वो क्या लाएगा, 5। ठीक, और उसकी गुणा किससे कर दी हमने, आई से। तो ये सारा मल्टीप्लाई करता रहा ऐसे करके 5 का टेबल लिख दिया। ठीक, लास्ट में हमने क्या कहा उससे, M1 को प्रिंट भी करा दे। होल्ड क्या करा रखा है M1 ने, टी, और टी के अंदर क्या गया था पहली बारी में सुधाकर, 4 गया था, 5 नहीं गया था। तो 4 ही तो प्रिंट कराएगा फिर। ये लो, आ रहा है समझ में? ये हमने 0 से स्टार्ट कराया है इसलिए 0 कर रहा है भाई। यहाँ मैं इसको बंद कर दूं तो ये 1 से स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये लो, 5 1 5, 10 तक हो गया, दैट्स इट। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा चेंज करते हैं इसके। ये वाली बात सुमन, सुमन से तो पूछ लिया। और कौन बचा है क्लास में? प्रवीण, आप बताएंगे। ये मिटा दिया मैंने, इसको ऐसे कर दिया। अब क्या होगा प्रवीण? अरे प्रवीण नहीं, नवीन, नवीन। 2 बार देगा, देखना जरा ध्यान से। कुछ नहीं मालूम?
बस पक्का। अच्छा प्रवीण सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा इसको ऐसे ना करके, आदित्य ये वाला आपके लिए है। इसको ऐसे ना करके ये ऐसे कर दूं तो, अरे यहाँ चलो। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है क्या, आर्ग्यूमेंट, एड आर्ग्यूमेंट टू मैच M1 इंटीजर टाइप का आर्ग्यूमेंट नहीं मिल पाया उसे। हाँ कंफ्यूज हो गया, इतनी सारी बातें करा रहा है और उसे तो केवल एक वैल्यू चाहिए थी। फिर वही दे रहे हैं, चिंता क्यों कर रहे हो। चलो इसको ऐसे ना करके ऐसे करते हैं। आदित्य ये आपके लिए है। और मतलब इतना हार्ड है नहीं, थोड़ा सा सोचोगे सब चीज समझ में आएगी क्या हो रहा है। हाँ तो अभी आपका सबसे पहला काम क्या रहेगा भाई, देखो सारे के सारे नोट्स तो आप कंप्लीट करिए ही करिए, ठीक। और ये जितनी भी प्रैक्टिस कराई गई है, चाहे भले ही मैंने कराई है या राहुल सर ने कराई है, उस प्रैक्टिस पे बेस, मैंने तो एक आध एग्जांपल करा दिया आपको, आप उस पे बेस कम से कम 10 10 15 15 करके देखिए। उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी करो, जाते जाते एरर ही तो आएगी, कोई बंदूक लेके थोड़ी बैठा आएगी गोली मार देगा, एरर ही तो आएगी। ठीक है पढ़ लो उसको, ऊपर ऐसे जाओ पढ़ लो, देखो एरर बता देता है कौन सी एरर है, इसकी तो खासियत भी यही है। वहां हम कंसोल उस पे करते थे, कमांड प्रोम्प्ट पे पहले कंपाइल करना पड़ता था, फिर रन करना पड़ता था, तब जाके पता चलती थी। यहाँ तो तुरंत पता चल जाती है, इसकी खासियत ये भी है। ठीक है एरर भी लिख के बताता है, ये चीज कर लो भाई। हम्म तो इसीलिए आपके साथ पास तो अब काम बहुत आसान मिल गया।